गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आप लोगों को जल के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ प्रयोग के द्वारा बताएंगे। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है जल के गुण, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, मतलब जल की क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को जल के नाम के बारे में बताएंगे कि जल को किन किन नामों से जानते हैं। जल को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, वाटर, जिसकी स्पेलिंग है WATER, वाटर। वाटर मीन्स होता है जल। इसके अन्य नाम भी हैं पानी, वारी, तोए, नीर, मतलब जल को पानी भी कहते हैं, वारी भी कहते हैं, तोए भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, ठीक है। रसायन विज्ञान में जल को H2O के रूप में लिखते हैं, H2O। H का मतलब होता है हाइड्रोजन और O का मतलब होता है ऑक्सीजन, जो कि हमारी प्राणवायु गैस है ना। यहाँ पे हमने लिखा है H2O, 2 लिखा है, मतलब H कितना है, H मतलब हाइड्रोजन कितना है, 2 है। O लिखा है, O के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो जल का सूत्र क्या हुआ, H2O। अब हम लोग जल के गुण के बारे में बताएंगे कि जल देखने में कैसा लगता है, ठीक है। जल रंगहीन होता है। देखिए, हमने इस गिलास में पानी रखा हुआ है, इस पानी का कोई रंग नहीं है ना। गंधहीन होता है। गंधहीन मतलब अगर हम इसको नाक से सूंघेंगे तो इसमें कोई गंध नहीं आएगी, इसका कोई स्वाद नहीं होता है। जब इस पानी को पीते हैं तो ये तो ना तो हमें खट्टा लगता है, ना तो मीठा लगता है, ना तो नमकीन लगता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जल स्वादहीन होता है, ठीक है। इसमें एक किसका गुण होता है, बहने का गुण। बहने का गुण मतलब पानी को हम फर्श पे या कहीं भी गिराते हैं तो वो क्या होता है, बहने लगता है। जैसे देखिए, हम ट्रे में पानी को गिरा रहे हैं, देखिए हम कहाँ गिरा रहे हैं और पूरा पानी बह करके कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। मतलब पानी में बहने का गुण होता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जल बहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है, जल में बहने का गुण होता है। आकार अनिश्चित, जल का कोई आकार नहीं होता है, इसको जहाँ भी हम रखते हैं उसी का आकार धारण कर लेता है। जैसे देखिए, हमने गिलास में पानी रखा हुआ है तो ये गिलास के आकार का है ना, और उतना ही पानी जब हम इस प्लेट में डालते हैं तो क्या होता है, ये प्लेट के आकार का हो जाता है, हुआ ना। अब जब इसी पानी को फिर हम गिलास में डालते हैं तो ये गिलास के आकार का हो गया ना। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जल को जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार धारण कर लेगा, मतलब जल का आकार अनिश्चित होता है, ठीक। अब जल का एक और गुण होता है अच्छा विलायक। विलायक का मतलब होता है कि इसमें कुछ पदार्थों को जब हम डालते हैं तो घुल जाता है। जैसे मान लीजिए हमने पानी लिया है और पानी में कुछ चीनी डाल रहे हैं, तो देखिए क्या हुआ, ये चीनी घुल गई ना। चीनी घुल गई तो हम क्या कहेंगे कि जल में अगर कोई भी पदार्थ डालते हैं, कोई भी पदार्थ नहीं, कुछ पदार्थों को डालते हैं तो वो घुल जाता है, मतलब जल एक अच्छा विलायक है। अब हम जल में घुलनशीलता का गुण पढ़ेंगे। जल में घुलनशीलता मतलब सॉल्युबिलिटी इन वाटर। जल में घुलनशीलता के आधार पर हम पदार्थों को घुलनशील पदार्थ और अघुलनशील पदार्थों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक। घुलनशील का मतलब होता है जिस पदार्थ को पानी में डालेंगे वो पूरी तरीके से घुल जाएगा, उस पदार्थ को घुलनशील पदार्थ कहेंगे। और जिन पदार्थों को पानी में डालने पे नहीं घुलेंगे उन पदार्थों को अघुलनशील पदार्थ कहेंगे। इसमें अंतर हम आप लोग को एक प्रयोग के द्वारा बताएंगे। इस प्रयोग से पहले आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए, विलायक और विलयन क्या होता है। विलेय का मतलब सॉल्यूट, विलायक का मतलब सॉल्वेंट और विलयन का मतलब सॉल्यूशन। सॉल्यूट सॉल्वेंट, विलेय विलायक,
विलेय और विलायक के मिलने से विलेन बनता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मिलने से सॉल्यूशन बनता है। मतलब विलेय जिसको सॉल्यूट कह रहे हैं और विलायक जिसको सॉल्वेंट कह रहे हैं, तो इन दोनों के विलेन मिलाने से विलेन बन रहा है जिसको हम सॉल्यूशन कह रहे हैं। ठीक, विलेय क्या होता है? जो घुलता है। मतलब जिस किसी भी पदार्थ को पानी में डालेंगे अगर वो घुल जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि वो विलेय है। विलायक जिसमें घोला जाता है, मतलब किसी भी चीज़ को हम पानी में घोल रहे हैं ना, तो हमारा बनेगा विलेयन। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है चीनी और पानी का। चीनी को हम जब पानी में डालते हैं तो शरबत बनता है। चीनी क्या होती है? घुलती है। मतलब जो घुलता है उसको हम विलेय कहते हैं। और जिसमें घोला जाता है, चीनी को किस में घोला जा रहा है? पानी में, तो हम इसको क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। तो चीनी और पानी दोनों को मिलाने से क्या बना? शरबत बना। ठीक है, तो विलेय और विलायक तो आप लोग को कंफर्म हो ही गया होगा। विलेय का मतलब जो घुलता है, जैसे चीनी घुलती है। विलायक का मतलब जिसमें घोला जाता है, जैसे पानी में चीनी को घोला जाता है, तो हमारा बनता है विलेयन, जैसे शरबत बना। ठीक है, अब हम आप लोगों को घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों में अंतर करना बताएंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पे कुछ पदार्थों को रखा हुआ है। ये बड़े कण की चीनी है, ये चीनी का पाउडर है, ये मोम है। मोम नहीं था मेरे पास इसलिए हमने मोमबत्ती ले ली। ये बालू है और ये नमक है। अब इसमें से हम एक एक पदार्थ को बारी बारी से पानी में डालेंगे और देखेंगे कौन सा पदार्थ पानी में घुलता है। जैसे मान लीजिए हम पहले चीनी का पाउडर डालते हैं। चीनी का पाउडर डाल रहे हैं, इसको हिलाते हैं और एक दूसरे गिलास में हम कुछ बालू डालते हैं। बालू डाल दिए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से कौन सी चीज़ घुल रही है। दोनों को हिलाए। इसमें देखिए क्या हुआ। ये जो चीनी है वो घुल गई, लेकिन बालू नहीं घुला, वो तली में बैठ गया। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि चीनी जल में घुलनशील है, लेकिन बालू जल में अघुलनशील है। चीनी जल में घुल गई और बालू जल में नहीं घुला। अब इसमें देखिए हम विलेय और विलायक की भी बात कर लेते हैं। ये पानी है और चीनी है। चीनी को हम पानी में डाल रहे हैं, चीनी घुल गई तो वो विलेय हुई। और चीनी को घोल किस में रहे हैं? पानी में। तो ये क्या, पानी क्या हुआ? विलायक हुआ। और ये बना क्या? शरबत बना, जिसको हम विलेयन कहेंगे। ठीक है, अब आप लोग इसी प्रकार नमक, मोम, लकड़ी का कुछ बुरादा, ये सारी चीज़ें लेकर के घर में खुद से प्रयोग करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।